नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं कमिंग 29 ऑफ जनवरी टू 4 ऑफ फरवरी के मिडल में आने वाला जो ये सप्ताह है वो कैसा होगा। हम कैसे देखेंगे डिफरेंट गोचर जो हो चुके हैं उसके इम्पैक्ट को, साथ ही फर्स्ट को यानी 1 ऑफ फेब को जब मरकरी लेंगे अपना ट्रांजिशन और वो जाएंगे मकर में और बनाएंगे त्रिग्रहीय योग, तो क्या सब कुछ होगा, किन राशियों के लिए आर्थिक स्तर पे, उनके लव लाइफ पे इसका इम्पैक्ट आएगा, किन राशियों को लेकर धन खर्च और बाकी आकस्मिक आवक को लेकर करनी पड़ेगी तैयारी। तो हम जानेंगे ये सारी बातें इन डिटेल। पर यह सब कुछ आपसे शेयर करने से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ मेरा बेल आइकन है, उससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी अपडेशंस हैं ये आप तक पहुँच पाएगा। साथ ही अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो प्लीज़ गाइड अस, क्योंकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें एक दिशा देते हैं। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। दिस कमिंग वीक ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि 1 को बुध लेंगे ट्रांजिशन और वो चले जाएंगे मकर राशि में, जहाँ ऑलरेडी शनि बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं और अब वहाँ बुध जाएंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे वो, और वहाँ जाने के बाद ये त्रिग्रहीय संयोग बनेगा। और ऑफ कोर्स मेष राशि के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से यह बहुत बेहतर नहीं रहेगा। सो यू शुड ट्राई कि फर्स्ट 2-3 डेज जो है वीक का, उसमें आप अपने हेल्थ पे बहुत कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, ध्यान दे दिया, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। साथ ही इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने परिवार के लोगों के लिए या समाज के लोगों के लिए भी कुछ करते दिख रहे हैं। सो डोनेशन काइंड ऑफ थिंग या एटीट्यूड में एक विकास आएगा। साथ ही आपके मान सम्मान में एक वृद्धि भी होगी। यह हफ्ता आपके लिए धार्मिक कार्यों की भी एक बड़ी पृष्ठभूमि लेकर आएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिलीजियस थिंग्स तो आपके लिए वहां भी संभावनाएं बनेंगी। हालांकि ये पूरा ही वीक अपने ट्रांजिशंस के इम्पैक्ट की वजह से आपके तनाव में वृद्धि करेगा और अग्रेशन कुछ हद तक और कुछ हद तक इंसोमिया के इम्पैक्ट आप फील करेंगे। तो इससे मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। कोशिश कीजिए कि मंगलवार को गरीबों को आप दान दें। अगर एनीथिंग विच इज रेड, मैं बार बार कहती हूँ, उसके अलावा गेहूं या जौ का भी दान किया जा सकता है। दिस वीक रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे जोड़े यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यह जो पूरा हफ्ता है, यह हफ्ता उनके लिए कई तरह की चीजों को लेकर आ रही है। लाइक कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी हालांकि बाधाएं हैं, बाधाएं इन द सेंस कि इफ यू आर प्लानिंग दैट वे और वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो रही तो आपको लग रहा है कि चीजें बहुत आराम से, बहुत स्मूथ गोइंग नहीं है। साथ ही कई सारी चीजें आपको कॉम्प्लेक्सिटीज देंगे। सो कॉम्प्लिकेशंस में जाकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई विपरीत स्थितियों में आपको यह हफ्ता लाएगा, फंसाएगा, लेकिन अगर आप अपना हिम्मत बना के रखेंगे तो आप उससे उबर पाएंगे। शारीरिक रूप से भी यह हफ्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये मेंटली अंदर से आपको थोड़ा क्रिएटिव भी बना रहा है, जिससे पैसे कमाने का आप कोई ना कोई नया रास्ता निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको कहूंगी कि इस पर्टिकुलर वीक में इफ यू आर गोइंग टू साइन सम एग्रीमेंट तो थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार अच्छे मुनाफे के चक्कर में चीजें नुकसान की तरफ बढ़ती हैं और ये सप्ताह कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दे रहा है। इस दिन अगर कर सकते हैं तो फ्राइडेज को इस वीक में आप वुमन को डोनेट करें एनीथिंग विच इज वाइट, वो चाहे मिल्क हो, वो चाहे राइस हो, वो चाहे काजू हो, मखाने हो। तो आप अगर औरतों को या लड़कियों को ये डोनेशंस करेंगे तो जो धन संबंधी समस्याएं हैं निश्चित रूप से इससे आपको इजाद मिल जाएगी। साथ ही सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि नियमित रूप से आपके व्यायाम का जो रूटीन है उसे ना छोड़ें और साथ ही लेते रहे घर के बने भोजन का आनंद। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता सेहत से जुड़ी थोड़ी बड़ी समस्याएं लेकर आएगा, खासतौर से जो सीजनल थिंग्स हैं लाइक सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार। आपको बहुत ध्यान देना होगा। इसकी वजह से क्या मुमकिन है कि आप अपनी फैमिली को इंजॉय नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो
तो आपके साथ आपके साथी को भी परेशानी हो जाएगी और आपके घर के लोग भी सफर करेंगे। इस हफ्ते मेहनत और लगन से आप बहुत सारे ऐसे अवसर प्राप्त कर सकते हैं जिससे पैसे बनाए जा सके। हालांकि इसके लिए आपके अंदर रुचि होनी चाहिए। घर पर आप अपने छोटे भाई बहनों को अपने सपोर्ट से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही यह पूरा ही सप्ताह किसी न किसी तरह की चीजों के साथ आपके सहयोग को बढ़ाएगा। लाइक if you are planning to go for a job, if you are planning to start a new business, so anything you can, आपके लिए चीजें बेहतरीन होंगी। अगर आप कर सकते हैं तो बुधवार के दिन डोनेट एनीथिंग विच इज ग्रीन। आप भी ग्रीन फ्रूट्स काफी सारे मार्केट में आ रहे हैं। और इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। मैं बात करती हूँ कर्क राशि के लिए। और कर्क राशि के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वीक है दैट विल स्टार्ट विथ सम स्ट्रगल। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ आप गुस्से में आ सकते हैं, यहाँ आप तनाव के साथ, लड़ाई झगड़ों के साथ शुरू कर सकते हैं। सो दूसरों की आलोचना, दूसरों पर गुस्सा करके इस सप्ताह को ना शुरू करें। जैसे ही स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, आपको इन चीजों के कारण जो आप एक लूज टंग से बातें करते हैं, आपको परेशानियां हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप इन चीजों में ना उलझें। साथ ही अपने शर्तों पर अगर जीवन बिताना है तो दूसरे के दुख का कारण मत बनिए। यहाँ पर इस हफ्ता आपका परिवार दुखी हो सकता है कि आपको कई तरह की चीजें सुनने को मिले। लोग आपको प्रीच करें कि भाई आप चीजों के लिए बेहतर ढंग से देखें। बहुत सारे निगेटिव थिंग्स को आपको छोड़ने की जरूरत है और उसमें से एक चीज है अस्थिरता। सो जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसी सारी स्थितियों में आप कोशिश कीजिए कि आप स्टबर्ननेस छोड़ सके, अड़ियलपन छोड़ सके। इस हफ्ते आपके किसी भी तरह के डिसीजन के ऊपर अगर आपकी जिद हावी होती है तो वो बिल्कुल आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। कोशिश करिए कि अगर कर सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। डोनेट कर सके तो डोनेट एनीथिंग टू गर्ल्स। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज अगेन 4। मैं बात करती हूँ सिंह राशि के लिए और सेहत के लिहाज से महत्वपूर्ण समय या पर्टिकुलर टाइम। हालांकि आपको बीमार नहीं कर रहा, फिर भी आप सेहत को लेकर बहुत चौकन्ने रहेंगे। यह समय खर्चों का है। सो यू शुड ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस। तो विपरीत परिस्थितियों में भी आकर आपको चीजों के लिए थोड़ा सा मैनेजेबल अप्रोच लेना है। जिंदगी से सबक सीखने की कोशिश कीजिए और अच्छे टाइम में आए हुए पैसे को इन बुरे समय के लिए बचाना सीखिए। इस हफ्ते कार्य क्षेत्र पर भी आपकी उपलब्धियों की चर्चा अन्य लोगों के लिए होगी। सो लाइक यू फील वेरी अनईजी कि आपने मेहनत की और आपको उसकी सराहना नहीं मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद सिंह राशि वाले एंजॉय करेंगे बहुत अन्य चीजों का। और उसमें मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप एंजॉय करेंगे अपने आत्मविश्वास का, आप एंजॉय करेंगे अपने सही डिसीजन मेकिंग का और बहुत हद तक निवेश की जानकारियों को भी आप एंजॉय करेंगे। इस बार आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पर्पल एंड द नंबर इज 19। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। सूर्य के बीज मंत्र वो आपको बहुत ही हेल्प कर जाएंगे। कन्या राशि के जातकों की हम बात करें तो यह हफ्ता आपको बहुत सारी भागदौड़ दे रहा है, तो मुझे आप बिल्कुल रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से आपके अंदर एंगर, आपके अंदर एक तुनक मिजाजी, गुस्सा और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आक्रामकता मैं कह सकती हूँ। सो वो दिखेगी, वो आपको भी दिखेगी, अन्य लोगों को भी दिखेगी। तो ट्राई कीजिए कि कोशिश कीजिए कि ग्रहों की स्थितियों के साथ आप अपना तालमेल बिठा पाए। कुछ अनचाहे खर्चे भी आएंगे, उससे भी मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। हालांकि आपकी आमदनी उसके अकॉर्डिंगली बड़ी होगी, लेकिन फिर भी ये खर्चे आपको मेंटली परेशान करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्च करेंगे, तो आपको आय और व्यय का संतुलन सीखना पड़ेगा। रोमांस के दृष्टिकोण से यह हफ्ता बेहतरीन है, परंतु सप्ताह के अंत में जाकर आप दोनों के बीच में किसी की वजह से गलतफहमी पैदा होगी और काफी तीखा झगड़ा हो सकता है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर टंग एंड ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस टू। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है बुद्ध के बीज मंत्र का जाप, तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। साथ ही अगर डोनेट कर सकते हैं कोई चीज
तो डोनेट करें यूनक को वेडनेसडेज के दिन कुछ भी हरी चीज जो खाई जा सके या पहनी जा सके। मैं बात शुरू करती हूँ तुला राशि के जातकों के लिए, और यह जो सप्ताह है लिब्रास के लिए बहुत यूनिक सप्ताह है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारी चीजों की प्लानिंग्स करते दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो दे आर ट्राइंग टू गेट सम न्यू जॉब, और अगर वो जॉब में ऑलरेडी हैं तो वो प्रमोशंस काइंड ऑफ थिंग को सोच रहे हैं, और इन सब चीजों को लेकर अगर चीजें नहीं आगे बढ़ रही तो उनके अंदर एक खींच जन्म ले रही है। सो आपके लिए यह हफ्ता नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, थोड़ा कम गुस्सा निकालिए, और साथ ही किसी भी छोटी बात को बहुत लंबा स्ट्रेच ना करें, क्योंकि आर्थिक पहलू के लिहाज से तो वीक अच्छा है, लेकिन मेंटली और खास तौर से ऑरिजिन वाइज जो हमारी छोटी गलतियां होती हैं उसकी वजह से यह वीक हमें पनिश कर देगा। आपको कोशिश करना है कि इस पर्टिकुलर वीक में आर्थिक स्थिति की मजबूती की ओर ध्यान दें। कोशिश करें कि उच्च शिक्षा में अगर आपको जाना है तो वहां एडमिशन लें, अगर कोई कोर्स करना है तो वहां ध्यान दें। दाम्पत्य में एक अलग लेवल पे आप जाएंगे कि आप आपस में बच्चों की बातें करेंगे या अगली प्लानिंग्स करेंगे, लेकिन अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है तो निश्चित रूप से रोमांस में भी अभिवृद्धि देखने को मिलेगी। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो करिए। गुरु के बीज मंत्र आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, और स्कॉर्पियंस के लिए ये बहुत लाभकारी समय है, क्योंकि आर्थिक पहलुओं के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपको कई सारे डिफरेंट सोर्सेस से आपको इनकम मिलते हुए, साथ ही रोमांटिक लाइफ भी बहुत अच्छा है। मतलब दाम्पत्य की एक चकाचौंध में आप भरे रहेंगे, आप खुश रहेंगे, और लिहाजा आपकी खुशी देखकर सामने वाला भी खुश रहेगा। लेकिन आपको अपनी चीजों को लेकर अगर कोई स्ट्रेस है, सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स को लेकर अगर कोई स्ट्रेस है, तो थोड़ी सी एक उचित रणनीति के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। साथ ही भविष्य में अचानक किसी वित्तीय समस्याओं के लिए यू हैव टू प्लान एंड सेव, कि आपको एकदम सिस्टमैटिकली वो चीजें उस वक्त मिल जाए। इस हफ्ते कोशिश करिए कि आपकी किसी भी कही बात का कोई अनर्गल मतलब ना निकले। साथ ही अगर हो सकता है थोड़ा सा वीकेंड की तरफ जाके इन चीजों से एक ऊब आए और आपका मनोभाव किसी दूसरी तरफ टर्न होना शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, इस हफ्ते में कुछ नया करते रहिए, ताकि आपकी चीजें बेहतरीन ढंग से एग्जीक्यूशन की तरफ जाए और आप अपनी रोजमर्रा की स्थितियों से ऊब ना करें। आपके लिए यह हफ्ता कुछ नए जोखिम लेकर भी आया है। So if you want to expand your business, if you want to start some new job, and if you want to start some new projects, yes, time is very good. तो आप वो सब चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों के लिए मेंटली आपको बहुत तैयार रहना पड़ेगा। अगर कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र जरूर करें। यह हफ्ता आपको निश्चित रूप से उसका फायदा देगा। आपके लिए आपको कोशिश करनी है कि इस हफ्ते आप कोई भी चीज डोनेट करें, और डोनेट करें आपके लिए जो कलर है फेवरेबल दैट इज गोल्डन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर एक्चुअली, एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स के लिए यह जो वीक है सफलता के काफी करीब लेकर आपको आ गई है ये वीक, लेकिन somehow you are feeling very low energy this week, और इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत एनर्जाइज महसूस नहीं कर रहे हैं। इस कारण आपको कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की तरफ भी थोड़ा फोकस करें, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू प्लान वेल, और अगर आप प्लानिंग अच्छी करेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी बेहतरीन स्थितियों में आ सकेगी। यह जो समय है यह बच्चों के लिए बेहद अच्छा समय है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर हैविंग अ बेबी तो आपके घर में वो आएगा, और अगर ऑलरेडी आपके पास है तो उसकी चीजें बेहतरी की ओर बढ़ जाएंगी। यह सप्ताह आपके लिए काफी फायदेमंद भी है, तो आपके लिए चीजें कई डिफरेंट सोर्सेस से आएंगी, या कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन आपके पास आएगा। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र जरूर कीजिए, और साथ ही डोनेट कीजिए एनी फूड ऑन सैटरडेज। और आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज
मेजेंटा कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं। कोई बड़ी बीमारी ऑल्दो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी आपके लिए इस पूरे ही हफ्ते में आई कैन सी कि आप छोटी छोटी बीमारियों से त्रस्त रहेंगे। लेकिन हालांकि सेहत के प्रति आपकी कोई लापरवाही बहुत बड़ी वाली नहीं दिख रही, लेकिन आपको एक्सरसाइजेस की मैं जरूर सलाह दूंगी। साथ ही आप यह हफ्ता जो है थोड़ी सी आप खर्चों पर भी अपने अंकुश रखिए, क्योंकि यह जो वीक है आपको बहुत खर्च करने की इजाजत नहीं देता है। तो आर्थिक स्थितियों पे भी थोड़ा आपको नजर बनाए रखनी होगी। प्रेम के लिए यह सप्ताह नकारात्मक है, सो ऑल द टाइम यू फील नेग्लेक्टेड, लेकिन एंड ऑफ द वीक जाते जाते यू रियलाइज कि आप भी समय नहीं दे रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है ब्लू, डार्क ब्लू कलर एंड द नंबर इज 6। मैं बात कर रही हूं अपने आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स दिस वीक इज गोइंग टू हेल्प यू इन सर्टेन वेज, क्योंकि इस वीक आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आप ऑफिशियल वर्क्स को करते हुए या आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए हमेशा आपको एक अपने आउटर लाइन को ध्यान देना होगा कि आप क्या बताएं। साथ ही इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपने उस चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी छवि का भी नुकसान होगा। खासतौर पर कई तरह की चीजें जो है वो आपके ऑरेशन से, आपके छवि से जुड़ी हुई हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस हफ्ते मत ट्राई कीजिए। आपके लिए सबसे अच्छा समय है ये कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें इस टाइम को, इस मोमेंट को। लव लाइफ काफी अच्छा है, और अगर थोड़ा सा आप अपने ऊपर केयरफुल रहते हैं तो तबीयत के लिहाज से, सेहत के लिहाज से भी यह सप्ताह बेहतरीन बना रहेगा। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि आप डोनेट कर सकें एनी फूड ऑन थर्सडेज। अगर वो वृद्ध ब्राह्मण हो तो और अच्छा, अदरवाइज कोई भी जो नीडफुल है उसको आप डोनेट कर सकते हैं। साथ ही आप चैंट करें अगर गुरु के बीज मंत्र, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पीचिस पिंक कलर एंड द नंबर इज 9। मैं इसके साथ खत्म कर रही हूँ सप्ताह के इस प्रोग्राम को। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। साथ ही देखते रहिए मेरे वीडियोस, जो आपको मंथली प्रेडिक्शंस यानी फरवरी माह के लिए भी मिलेगा। और बताइए मुझे अपने फीडबैक में कि कैसा लगता है आपको हमारा ये प्रस्तुति। शुभ वेदा, नमस्कार।